सबसे पहले मैं बीज से कमल का पौधा उगाने का तरीका बता रहा हूं। सर्दियों का मौसम छोड़कर आप किसी भी मौसम में लोटस के सीड्स उगा सकते हैं। लोटस के सीड्स आपको किसी भी जनरल स्टोर या पूजा सामग्री स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। कमल के बीज आप Amazon या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सीड्स मैंने Amazon से मंगवाए हैं। ये पिंक ब्यूटी वैरायटी के मिनी लोटस के बीज हैं। आप किसी पूजा स्टोर से देसी कमल के बीज भी लाकर उगा सकते हैं। अब अगर इन बीजों को मैं सीधे पानी में डाल दूं तो ये जर्मिनेट नहीं होने वाले, क्योंकि इनका शेल बहुत हार्ड होता है। इसलिए अब हम बीज का स्कारिफिकेशन करेंगे, यानी कि इसके किनारों को घिसकर अंदर से बीज को एक्सपोज करेंगे। हमें इस छेद वाले फ्लैट हिस्से की तरफ से घिसना है। पॉइंटेड हिस्से की तरफ एम्ब्रियो होता है, इसलिए इस साइड को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको छेद वाले हिस्से की तरफ से ही घिसना होगा। अब किसी खुरदुरे पत्थर या इस तरह के सैंड पेपर पर बीज को घिसिए। इसे तब तक घिसना है जब तक अंदर का सफेद हिस्सा न दिखने लग जाए। दोस्तों, अंदर का सीड दिखने लगा है। अब इसी तरह से सभी सीड्स को घिस लीजिए। कांच या स्टील के बर्तन में पानी भरकर इन सीड्स को पानी में डाल दीजिए। प्लास्टिक का बर्तन यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें फंगस जल्दी लगती है। कुछ बीज तैर रहे हैं और कुछ डूब गए हैं। लोटस के डूबने वाले और तैरने वाले दोनों तरह के सीड्स जर्मिनेट हो सकते हैं। आपको रोज इसका पानी बदलना होगा, वरना इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाएगी और बीज खराब हो जाएंगे। 4 दिनों बाद कुछ बीज खुल गए हैं और उनमें जर्मिनेशन शुरू भी हो गया है। आपको सीड्स पर थोड़ी बहुत फंगस देखने को मिलेगी, पर यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी चेंज करते रहिए। 7 दिन बाद बीज में से स्टेम निकल आई है। जो बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं उन्हें मैं हटा देता हूं। ये स्प्राउट्स बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए पानी चेंज करते समय ध्यान रखें। 12 दिन बाद पत्तियों की स्टेम लंबी होकर पानी की सरफेस से बाहर निकल आई है और इसमें छोटी छोटी रूट्स भी निकलने लगी हैं। 17 दिनों बाद सभी बीजों से 2-3 पत्तियां और ढेर सारी जड़ें निकल आई हैं। बीजों को पानी में डाले हुए आज 20 दिन हो गए हैं। हर सीड में बढ़िया रूट ग्रोथ हुई है और 2-3 पत्तियां भी सभी में निकल आई हैं। अब ये मिट्टी में लगाए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। लोटस या वाटर लिली उगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की जरूरत होगी, क्योंकि इसकी जड़ें काफी फैलती हैं और बड़े कंटेनर में उगाने पर पौधों की ग्रोथ और हेल्थ अच्छी रहेगी। आप इसे प्लास्टिक या सीमेंट के बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। कंटेनर की चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। मैं इस 26 इंच चौड़े और 18 इंच गहरे 50 लीटर वाले प्लास्टिक टब में लोटस उगाने वाला हूं। चाहे आप कमल का पौधा या वाटर लिली बीज से उगाएं या ट्यूबर से, आपको पौधा उगाने के 10 दिन पहले से मिट्टी तैयार करना शुरू करना होगा। इसके लिए आपको जरूरत होगी चिकनी मिट्टी की, क्योंकि कमल कीचड़ जैसी चिकनी मिट्टी में उगते हैं। अगर आपके आसपास कोई तालाब या पोखर है तो उसकी मिट्टी कमल या वाटर लिली उगाने के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एक्वेटिक प्लांट्स के लिए जरूरी सभी न्यूट्रिएंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं। आप खेत की मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। मैं ये खेत की चिकनी काली मिट्टी ले रहा हूं। मिट्टी को भिगोकर 1 दिन के लिए छोड़ दूंगा तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और बिखरने लगेगी। अगले दिन मिट्टी सॉफ्ट हो गई है। अब टब में सबसे नीचे मैं रेत की 1 इंच की लेयर बनाऊंगा। अब वर्मी कंपोस्ट की 2 इंच की लेयर डालूंगा। आपको गोबर की खाद यूज नहीं करना है, क्योंकि गोबर खाद के पार्टिकल्स पानी के ऊपर तैरेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड और इस तरह की काली हो चुकी पुरानी गोबर खाद है तो आप उसे बारीक करके 1 दिन पानी में भिगोकर वर्मी कंपोस्ट की जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन कच्ची खाद बिल्कुल नहीं डालना है, वरना प्लांट खराब हो सकता है। इसके ऊपर मिट्टी की 4 इंच की एक और लेयर बनाना है। अब दोबारा 2 इंच की वर्मी कंपोस्ट की लेयर बनाइए। अब लास्ट में 2-3 इंच मिट्टी की लेयर बनाइए। ध्यान रहे कि कंटेनर का 1/3 1/3 हिस्सा आपको हमेशा खाली रखना होगा। अब इसमें कोई चौड़ी प्लेट या ट्रे रखकर पानी डालिए। पानी इतना डालना है कि मिट्टी डूब जाए। जो कचरा ऊपर तैर रहा है उसे निकाल दीजिए। अब इसे इसी तरह कम से कम 10 दिन के लिए छोड़ना है, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से कीचड़ जैसी हो जाए।
10 दिनों के बाद मिट्टी एकदम कीचड़ जैसी बन गई है और लोटस उगाने के लिए परफेक्ट हो गई है। चाहे आप लोटस ट्यूबर से उगाएं या बीज से, आपको हमेशा इसे कंटेनर के किनारों से 1-2 इंच दूरी पर लगाना है, बीच में नहीं लगाना, क्योंकि लोटस के ट्यूबर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और किनारों के आसपास गोल गोल कॉइल की तरह बढ़ते हैं। किनारे पर गड्ढा बना लेते हैं। इसे इस तरह से लगाना है कि जड़ें और बीज मिट्टी के अंदर रहें और क्राउन मिट्टी के ऊपर। मैंने तीनों पौधे लगा दिए हैं। अब इसमें पानी भरेंगे। पानी को सीधे डालने की जगह किसी ट्रे या प्लेट के ऊपर डालने से पानी के प्रेशर से मिट्टी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर पत्ते पानी में डूब भी जाएं तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लोटस लीव्स एक दिन में ही पानी के लेवल के हिसाब से लंबी होकर बाहर निकल आएंगी। अभी पानी थोड़ा क्लाउडी हो गया है, लेकिन 1-2 दिन में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगले ही दिन पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। पौधे मिट्टी में लगाए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और पत्तियों का साइज बड़ा होने लगा है। ट्रांसप्लांट के 13 दिन बाद ढेर सारे पत्ते निकल आए हैं और बड़े होते जा रहे हैं। इसकी जड़ें मिट्टी में तेजी से फैल रही हैं और मिट्टी के नीचे ट्यूबर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें से नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। फिलहाल जुलाई का महीना चल रहा है और बारिश का मौसम पीक पर है। लोटस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यह साल का सबसे अच्छा टाइम होता है। ट्रांसप्लांट के 21 दिन बाद कुछ पुराने पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और नए पत्ते बढ़ते जा रहे हैं। पुराने पत्तों का पीला पड़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अराउंड 3.5 महीने बाद बड़े बड़े पत्तों ने पानी की पूरी सरफेस को कवर कर लिया है और अब इसमें एरियल लीव्स भी निकलना शुरू हो गई हैं। एरियल लीव्स वो पत्तियां होती हैं जो पानी की सरफेस से ऊपर लंबी स्टॉक पर लगती हैं। एरियल लीव आने का मतलब है मिट्टी के नीचे कमल के बड़े बड़े ट्यूबर्स बनने लगे हैं और कभी भी फ्लावरिंग शुरू हो सकती है। और ये देखिए दोस्तों, 5 महीने के इंतजार के बाद फाइनली आज इसमें पहली कली निकल आई है। 10 और दिन बीतने के बाद कली थोड़ी बड़ी हो गई है। एक 165 दिन पहले मैंने बीज से कमल का पौधा उगाना शुरू किया था और 5.5 महीने बाद इसमें पहला फूल खिला है। पिंक ब्यूटी वैरायटी का ये मिनी लोटस फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि पूरा गार्डन महक रहा है। ये 1 हफ्ते तक खिला रहता है।